ग्राफ्स की बात हम कर रहे थे, तो ग्राफ्स में बेसिक चीजें करने के बाद अब हम, अगर हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, इनकी बात करें, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बोल दो या फिर पोजीशन टाइम ग्राफ बोल दो, है ना। डिस्प्लेसमेंट टाइम या फिर पोजीशन टाइम ग्राफ है, तो इसकी हमें स्लोप, स्लोप हमें क्या बताएगी? वेलोसिटी। वेलोसिटी बताएगी। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड देख लेंगे स्लोप का, तो स्पीड आ जाएगी, ठीक है। स्पीड आ जाएगी। और इसका एरिया हमें कुछ नहीं बताता। अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करें, वेलोसिटी वीटी ग्राफ की बात अगर हम करें, तो उसकी स्लोप हमें क्या बताती है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। एंड एरिया हमें क्या बताता है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, दोनों चीजें बता सकता है। ऊपर वाला एरिया क्या होगा? पॉजिटिव। एंड पॉजिटिव। नीचे वाला क्या होगा? नेगेटिव। एटी ग्राफ की अगर हम बात करें, तो एटी ग्राफ की जो स्लोप है वो हमें ऐसा कुछ नहीं बताती, जर्क। जर्क बताती है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर उसका एरिया, एरिया अगर हम देखें तो एरिया क्या बताता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी। पक्की कर लें, एटी ग्राफ का एरिया। वेलोसिटी। यस, इट इज चेंज इन वेलोसिटी हिमांशी, इट इज डेल्टा वी, ठीक है। ठीक है। Change in velocity. Actually, this area is also change in position. Change in position मतलब डिस्प्लेसमेंट बताता है। ये चेंज इन वेलोसिटी, अरे v माइनस यू इज इक्वल टू at होता है, तो मल्टीप्लाई करके देखेंगे v माइनस यू आएगा इधर, है ना। यस सर। इंटीग्रेशन ऑफ a dt इज एक्चुअली डेल्टा v, डेल्टा वी। ठीक है। चलो एक फटाफट से एक क्वेश्चन कर दो। मेरे पास अगर ये ग्राफ है at, ये 10 है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इधर है 10 सेकंड। If the body starts with 5 meter per second, find the velocity after 10 seconds. ओके सिमरपाल, कर लेते हैं। अरे नहीं देवेशी, रिया एंड सिमरपाल करेक्ट। देवेशी क्या थी करेक्ट? अरे रुचिका नहीं। अरे वेलोसिटी फाइंड करनी है इसमें से, हिमांशी नहीं। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हिमांशी? एरिया ऑफ ट्रायंगल। हाँ तो फिर तुमने क्या किया ये? रुचिका ठीक है, ज्योति नहीं। इधर ये एरिया जो है, दिस एरिया
is half into base into height, which is half. देवेश यहाँ ठीक है. Half into base into height, that is 50. ये area है, and area gives us change in velocity. 50 is change in velocity मतलब v minus u. तो 50 is v minus u कितना है 5. तो v कितना आ जाएगा 55. 55. राइट, ठीक है. ओके, अगला सवाल. मान लो I want to convert this ST graph. This is displacement time graph into VT and AT graph. इस ST ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से VT और AT ग्राफ बना दो. इस क्वेश्चन से बहुत सारे कंसेप्ट्स जो हैं वो क्लियर होंगे. एक ही क्वेश्चन में हम बहुत कुछ कवर करेंगे. तो पहले VT ग्राफ और AT ग्राफ ऐसे भेजना है? हाँ, VT और AT ग्राफ बनाना है. जिसका हो गया बता दो, बस फिर बाद में कर लेते हैं डिस्कस. यू गाइस हैव 1 मिनट. ठीक है सिमर. रिया कोई नहीं, बनाओ तुम अभी. एंड्रॉइड टिकट 2 लोगों का हो गया. तुम दोनों ने एटीवीटी दोनों बना लिए. सिमर एंड रोचिका. ठीक है. चलो लेट्स सी. तो इसमें क्या है, कैसे करेंगे हम. पहले वीटी ग्राफ देखते हैं. सिमर जरा अनम्यूट करो. सिमर, सिमरपाल, क्यों भाई माइक नहीं चलता भाई यार तीनों का ना. ठीक है, चलो कोई नहीं. ट्रपीजियम नहीं, नहीं रेशो ट्रपीजियम नहीं बनेगा. लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं. वीटी ग्राफ को बनाना कैसे बनेगा. इधर देखो वीटी, वी वेलोसिटी, इसका वेलोसिटी देखेंगे सबसे पहले कितनी है. इसकी वेलोसिटी इज गिवन बाय द स्लोप. यहाँ पे स्लोप, स्लोप इसकी वेलोसिटी, ये स्लोप है व्हिच इज थीटा इज लेस देन 90. तो पॉजिटिव स्लोप है एंड नॉन जीरो स्लोप है. तो मतलब पॉजिटिव वेलोसिटी है, नॉन जीरो वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी कुछ पॉजिटिव एंड नॉन जीरो मतलब इधर आएगी. जैसे जैसे हम ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाते जा रहे हैं वैसे वैसे इसकी जो स्लोप है वो कम होती जा रही है, मतलब वेलोसिटी कम होती जा रही है. तो वेलोसिटी कम होती जाएगी बी तक, एंड बी पे आके स्लोप जो है वो क्या होगी 0. 0. तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी 0. तो वेलोसिटी एक पॉजिटिव वैल्यू से 0 तक पहुंच जाएगी.
जैसे ही बी से क्रॉस करेंगे इधर जो टेंजेंट है नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव स्लोप होगी, थीटा इज ग्रेटर देन 90, स्लोप becomes नेगेटिव एंड स्लोप इज इंक्रीजिंग, मतलब स्पीड इज इंक्रीजिंग इन नेगेटिव डायरेक्शन। तो ये आगे ऐसे चला जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। अगर इधर प्लस भी है इधर माइनस भी आ जाएगा, राइट। तो ये बनेगा वीटी ग्राफ इसका। और अगर हम एटी ग्राफ की बात करें, राइट दो राइट, भी। तो ये पॉइंट है ए बी एंड सी। ए बी और सी, ए बी के बीच की अगर बात, वीटी ग्राफ से एक्सेलरेशन कैसे आती है? स्लोप से। स्लोप से आती है, बिल्कुल सही बात है। इसकी स्लोप देखेंगे, स्लोप कम हो रही है बढ़ रही है ए से बी तक? कांस्टेंट है। कांस्टेंट है। नेगेटिव है पॉजिटिव है? पॉजिटिव है। स्लोप पॉजिटिव है? नहीं, नेगेटिव है। नेगेटिव है, स्लोप इज नेगेटिव। एंड बी से सी? वो भी नेगेटिव और कांस्टेंट। कांस्टेंट नेगेटिव, सीधी जा रही है लाइन तो बिल्कुल सीधा चलेगा यहाँ से, कांस्टेंट एंड नेगेटिव यहाँ तक। ए बी एंड सी, ठीक है। दिस इज सम कांस्टेंट एक्सेलरेशन माइनस ए इधर। एंड ये तीनों जो ग्राफ बनते हैं ना, याद है किस चीज के लिए थे ये ग्राफ? कैन यू टेल मी? तो जो बॉडी अपवर्ड मोशन में जाती है, जब बॉडी अपवर्ड मोशन में जाती है बस, वर्टिकली अपवर्ड जाती है, जब और उसके बाद हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच के नीचे आ जाती है। राइट, ये पूरा कंप्लीट मोशन के लिए ग्राफ है। जब हम एक बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो पहले बॉडी ऊपर गई फिर नीचे आ गई, ये उसकी उस चीज का ग्राफ है, पहला दूसरा, ठीक है। तो इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या ये बात चमक गई सबको? ठीक है, बढ़िया। Tell the signs of acceleration at points A, B, and C. चलो A और B पे। ज्योति करेक्ट, सिमर करेक्ट। रोचिका करेक्ट।
गुरजोत साइंस बताने सिर्फ, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं, मतलब प्लस माइनस बताना है। लास्ट 15 सेकेंड्स। क्या थी करेक्ट? देवशी नहीं। देखो पहला केस क्या है, यहाँ पे, वेलोसिटी का बताना है। हाँ वेलोसिटी से पता लगेगा। देखो यहाँ पे वेलोसिटी इधर, यहाँ से जाते हुए इधर वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? डिक्रीज। डिक्रीज हो रही है, राइट। वेलोसिटी पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव। वेलोसिटी पॉजिटिव है, ए पॉइंट पे देख रहे हैं। वेलोसिटी इज पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग, मतलब अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है मतलब रिटार्डेशन का केस है। यस देयरफॉर सर। एक्सेलरेशन का साइन ऑपोजिट होना चाहिए, मतलब नेगेटिव होगा। ठीक है, बी पॉइंट पे अब देखते हैं। बी पॉइंट पे वेलोसिटी पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव। अगेन पॉजिटिव, लेकिन बढ़ रही है क्योंकि स्लो बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। इंक्रीजिंग। तो देयरफॉर एक्सेलरेशन का केस है, देयरफॉर साइन सेम होना चाहिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव। ठीक है, तो ये आंसर है, राइट। इसका वीटी ग्राफ बनाओ, चलो इसका ड्रॉ दी वीटी ग्राफ। अरे ना भाई, मेरी आवाज तो आ रही है ना? हेलो यस सर। गुरजोत शर्मा, आई एम नॉट म्यूटेड। रोचिका सही है। सिमर, हाँ इट इज नॉट शेप, नहीं सिमर। ज्योति करेक्ट है। देखो इसमें वीटी ग्राफ कैसा बनेगा, पहले क्या हो रहा है, यहाँ तक देखते हैं। डिक्रीज। वेलोसिटी कम हो रही है, पॉजिटिव वेलोसिटी है लेकिन कम हो रही है, यहाँ तक बन गया। ठीक है, उसके पॉजिटिव वेलोसिटी लेकिन इंक्रीज हो रही है, तो ऐसा हो गया। पॉजिटिव वेलोसिटी पहले डिक्रीज हो रही है, पॉजिटिव वेलोसिटी बाद में इंक्रीज हो रही है, नीचे नहीं जाएगा ग्राफ। ठीक है, तो ये वीटी ग्राफ बनेगा इसका। ठीक है जी, चलो ये भी उसी का ही है, बॉल को ऊपर फेंका, ऊपर आई गई, लेकिन ये यूं समझ लो स्पीड टाइम ग्राफ टाइप से, स्पीड का बना दिया। लाइन स्ट्रेट होंगी, हाँ जी, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो लाइन स्ट्रेट होंगी। ठीक है, अगला ग्राफ के बारे में किसी और को कुछ पूछना है तो बताओ, नहीं तो फिर वील मूव टू द नेक्स्ट नेक्स्ट थिंग। हम्म, ग्राफ के बारे में कोई पर्टिकुलर कोई डाउट हो किसी को? नहीं है, चलो काइनेमेटिक्स 2 पे चलते हैं। काइनेमेटिक्स 2 में मोशन इन 2D होगा। ठीक है,
तो हमें इसके क्वेश्चंस जो हैं वो x और y में तोड़ के करने होते हैं, उसको स्प्लिट करना होता है हमें x और y में। ठीक है, x और y में जब हम स्प्लिट कर देंगे तो अलग अलग इक्वेशंस लगा के x में अलग लगा लो, y में अलग लगा लो, उनको कम कर। ठीक है, तो ये रहता है। चलो देखते हैं इसका कैसे करना है। इसमें स्कूल के लिए अगर मैं बताऊं तो स्कूल में जो इसकी डेरिवेशंस जो हमने 3-4 की थी वो इम्पोर्टेंट है, जिसमें रेंज, प्रोजेक्टाइल की रेंज जो होती है ना, बेसिकली हम इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अपना एक सेकंड जरा, एक इम्पोर्टेंट कॉल है। ओके, पार्टी बाद में करेंगे, मैसेज ही कर दिया है। ठीक है। तो क्या बता रहा था मैं, हाँ प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन में स्कूल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वो डेरिवेशंस हैं, जिसमें क्या क्या था। एक तो रेंज हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, मैक्सिमम हाइट हो गया, एंड ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन हो गई y इक्वल टू x tan थीटा वाली इक्वेशन। ठीक है, तो उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं एक बार फटाफट से। तो प्रोजेक्टाइल जो है वो दो तरह का किया था, कौन कौन सा, क्या नाम? horizontal and oblique. दिस इज ओब्लिक प्रोजेक्टाइल एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ठीक है, ओब्लिक प्रोजेक्टाइल में किसी एक एंगल पे प्रोजेक्ट किया जाता है थीटा से, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया जाता है, जैसे टेबल से एक बॉल को फेंक दिया किसी वेलोसिटी u से और कुछ आगे जाके वो गिरेगा यहाँ पे। ठीक है, चलो इसमें रेंज का फॉर्मूला बता दो जरा फटाफट से। r इज इक्वल टू, U square sin 2 theta by g. राइट, टाइम ऑफ फ्लाइट इज, 2u sin theta by g. राइट, मैक्सिमम हाइट इज, U square sin square theta upon 2g. राइट, एंड ट्रेजेक्टरी इक्वेशन इज y इज इक्वल टू x tan थीटा अपॉन, U square cos square theta. यही होती है ना? ठीक है, Yes, sir. x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। राइट, तो इनकी डेरिवेशन एक बार रिवाइज मान लेना, बहुत ही हलवा डेरिवेशन है, कुछ नहीं इसमें, है ना। इनको डेराइव कैसे करना है एक बार चलो साथ में वो भी रिवाइज हो जाएगा, कर ही लेते हैं एक बार फटाफट से। तो अगर मान लो सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट की डेरिवेशन करनी है मेरे को, तो इसको यहाँ से u से प्रोजेक्ट किया, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा, u cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा u U sin। sin theta. ठीक है, अच्छा अगर टाइम ऑफ फ्लाइट ये होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा कि यहाँ से प्रोजेक्ट ए से प्रोजेक्ट किया वापस बी पे आ गया, तो जब टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब पूरा चक्कर, पूरी फ्लाइट जो है वो खत्म हो रही है, देन कैन आई से दैट कि अपना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन इज जीरो, राइट। डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन है सिर्फ आर डिस्टेंस आगे गिरा है, आर डिस्प्लेसमेंट होगी उसकी, लेकिन वाई डायरेक्शन में जीरो है, तो एस इज इक्वल टू यूटी प्लस वाई, वाई डायरेक्शन में लगाएंगे एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, जीरो इज इक्वल टू यू साइन थीटा इनटू टी माइनस हाफ जी इनटू, यहाँ से टी आ जाएगा 2u साइन थीटा बाय जी। ठीक है, अगर मैं रेंज की बात करूं, तो रेंज इज नथिंग बट एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है ये, एक्स डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या करेंगे, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी।
तो r इज इक्वल टू u इन x डायरेक्शन इज u cos थीटा इनटू टाइम पीरियड कितना लग गया उसको 2u sin थीटा बाय t, तो ये होगा u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय t। मैक्सिमम हाइट ये वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है। अगर मैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर y डायरेक्शन में लगा रहा हूँ इज इक्वल टू 2as फ्रॉम पॉइंट a टू लेट्स से दिस पॉइंट इज c, a टू c लगाना है। तो फाइनल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन कितनी होगी? What is the velocity of the projectile at point C? What is the velocity of the projectile at point C? माइनस यू साइन थीटा नहीं, नहीं C point पे। u cos theta. यू कॉस थीटा। Yes, it is u cos theta. It is u cos theta. कौन बोला था पीछे से? किसके बाद आई थी? ज्योति, ओके। ठीक है, it is u cos theta। क्या थी, तुम्हें क्या हो गया? सर मैं बी पॉइंट पे बोल रही हूँ। B पॉइंट पे बोल रही, ठीक है। B पॉइंट पे y डायरेक्शन में, ठीक है, माइनस u sin थीटा। चलो, तो टोटल वेलोसिटी जो है C पॉइंट पे होगी u cos थीटा, लेकिन y डायरेक्शन में C पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है? 0 राइट। इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में कितनी है? u sin थीटा, तो u स्क्वायर sin थीटा इक्वल टू इनटू एक्सेलरेशन इज माइनस g इनटू मैक्सिमम हाइट, h आ गया u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2। दैट्स इट। ये तीन डेरिवेशन है इसकी, इंपॉर्टेंट है। वैसे आपको स्प्लिट कर देना x y में, जो जिसकी जरूरत पड़े वो कर दो। और ट्रेजेक्टरी इक्वेशन को भी निकाल सकते हैं, y इज इक्वल टू s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर। इससे निकाल दो, t की वैल्यू डाल दो बस इधर। x इज इक्वल टू u cos थीटा इनटू t है। किसी भी टाइम पे x कोऑर्डिनेट कितना चलेगा, वो u cos थीटा इनटू t, तो t क्या आएगा? x अपॉन u cos थीटा। उस केस में y में अगर मुझे डायरेक्शन y में निकालना है तो u इनटू t की वैल्यू डाल देंगे x अपॉन u cos थीटा, ठीक है। और y में u कितना, u sin थीटा होता है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन इज माइनस g, t की वैल्यू दोबारा फिर ये डाल दो, तो यहाँ से y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस g x स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये इक्वेशन बन जाती है। बहुत ही हेल्पफुल इक्वेशन है। कहीं भी पॉइंट पे x की वैल्यू डालो y निकल आता है, y की वैल्यू डालो x निकल आता है, कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, डू यू हैव एनी स्पेसिफिक डाउट इन काइनेमेटिक्स टू? कुछ स्पेसिफिक डाउट है तो बताओ। नहीं है? ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं। लेट्स से मान लो एक बॉल को इधर से ड्रॉप कर दिया और एक बॉल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर दिया विद 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। हॉरिजॉन्टली इधर प्रोजेक्ट कर दिया, ये है ए, ये है बी। विच बॉल touches the ground first?
रिया करेक्ट, सिमर करेक्ट। ख्याति करेक्ट। अरे बाकी दुनिया। सो गई। सो गए ये जहां, सो गया ये। खुशबू, तुमने सबको बता दिया है और जवाब तुम्हारा सही है, करेक्ट है। अरे दोनों को सेम टाइम लगेगा रे, क्योंकि टाइम भी, टाइम ऑफ फ्लाइट का इज रूट ऑफ 2h/g, ड्रॉप वाले का, और इसका भी कितना आता होता है, रूट ऑफ 2h/g। ठीक है, तो आंसर, पहले आंसर है सेम। किसी को दुख दुविधा इसमें? अगर नहीं है तो अगला करते हैं। इसमें से बताओ, अगर है तो बता दो। विच बॉल टचेस द ग्राउंड विद मोर स्पीड? रिया करेक्ट। खयाती नो, गलत जवाब। नहीं ज्योति। रुचिका करेक्ट। हिमांशी नो। ये कैसे लिखवा रखे हैं कॉपी में मैंने, थोड़ा नोट रिवाइज कर लिया करो रे। हम्म, देखो, अरे एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ इसमें। पढ़े हैं रिया, हाँ इसलिए तुम्हारा सही आंसर। ठीक है, रिया ने नोट्स पढ़े हैं, अच्छी बात है। तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। दोनों हाइट h पे हैं, दोनों की हाइट h है, तो दोनों की पोटेंशियल एनर्जी तो सेम है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल सेम है। दोनों को ग्राउंड पे ही गिराना है, यानी ये आएगी। ठीक है, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी भी दोनों की सेम है, तो पोटेंशियल एनर्जी का तो कोई पंगा है नहीं। इनिशियल भी सेम है, फाइनल भी सेम है। डिफरेंस आएगा कनेटिक में। कनेटिक किसकी इनिशियल ज्यादा है? हाँ जी, किसकी ज्यादा है इनिशियल कनेटिक एनर्जी? बी। बी की। तो फाइनल कनेटिक एनर्जी भी किसकी ज्यादा होनी चाहिए? बी। बी की। अरे चमका कि नहीं चमका? अरे हाँ के ना। ठीक है, बढ़िया। तो आंसर इज बी। ठीक है, kinetic energy initial of B is greater than kinetic energy initial of A।
ये इसका रीजन है। टेंशन एनर्जी तो सेम है, डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सेम है। ठीक है, चलो बढ़िया। तो एक सवाल और करती। दो दोस्त हैं, ठीक है। देर आर टू फ्रेंड्स, अपने अपने घर की छत पे खड़े हैं। कहाँ पे खड़े? अपने अपने घर के छत पे। इस दोस्त ने, पहले वाले ए ने, बी की तरफ एक बॉल हॉरिजॉन्टली फेंक दी विथ सम इनिशियल वेलोसिटी यू। सही बात है, चिंटू पिंटू ही है ये। सही पहचाना रे, ये चिंटू है, ये पिंटू है। तो चिंटू ने पिंटू को बॉल फेंक के दी यू वेलोसिटी से। हमें ये बताना है कि वो कितनी वेलोसिटी से बॉल फेंके ताकि वो पिंटू के हाथ में पहुंच जाए। क्या क्या डेटा गिवन है? इनकी हाइट्स गिवन है, ठीक है। ये हाइट्स जो हैं वो हैं, एक मिनट जरा रुको, बनाते हैं डेटा। मान लो ये 50 मीटर है। ये है 100 मीटर, ये है 80 मीटर। करेक्ट है रे सिमर एंड ज्योति। बढ़िया। एंड रोचिका, करेक्ट। एंड ख्याति, करेक्ट। एंड रिया, करेक्ट। फोड़ डाला तुम लोगों ने, फोड़ डाला। इधर इसने जब हॉरिजॉन्टली बॉल फेंकी तो इसके पास ऐसे पहुंच गई, ठीक है। तो उसके लिए हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल ये हुआ, जिसकी ये रेंज है। रेंज की वैल्यू हमें दे रखी है 50 मीटर, और रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है u इंटू टी, और टी होता है √2h/g। तो ये 50 दे रखा है, ये u है पता नहीं, 2 इंटू 20 क्या है, ये हाइट है, ये डिफरेंस ऑफ हाइट, ये 80 है ना, तो बच गई कितनी, 20, ठीक है। अपॉन यहाँ से मेरे पास u आ जाएगा 50/2, दैट इज 25 मीटर पर सेकेंड। चमका कि नहीं चमका बाकियों को? ठीक है, बढ़िया। चला जी चला।
ठीक है।